गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं संघीय कार्यपालिका का, जिसके अंतर्गत हमने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़े। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 56 में इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। इस वीडियो में हम महाभियोग से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनका अध्ययन करेंगे। महाभियोग एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा देश के राष्ट्रपति को पदमुक्त किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61, ध्यान देवें, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में यह प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर ली गई है। राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए भी महाभियोग प्रक्रिया नहीं है। अब हम महाभियोग की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से देखेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रक्रिया का आधार निश्चित करना, दूसरा सांसदों द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ करना और तीसरा है सदन की अनुमति। प्रक्रिया का आधार, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का केवल एक ही आधार है और वो आधार है संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण। ध्यान देवें, एकमात्र आधार है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन। यद्यपि भारतीय संविधान में इस शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। सांसदों द्वारा प्रक्रिया का प्रारंभ, जब भी सांसदों को ये प्रतीत हो कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है तो महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। ध्यान देवें, महाभियोग प्रक्रिया का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में हो सकता है। शुरू करने के लिए, महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए सदन के 1/4 सांसदों को हस्ताक्षर कर प्रस्ताव सदन के अध्यक्ष को देना होता है। जिस सदन में महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ होती है उस सदन के 1/4 सदस्य, जो कुल सदस्य संख्या है उसका 1/4 सदस्य एक प्रस्ताव उस सदन के अध्यक्ष को देते हैं और अब यह सदन के अध्यक्ष पर निर्भर है कि वे प्रस्ताव को चर्चा के लिए आगे बढ़ाएं या निरस्त कर दें। निरस्त कर देने पर महाभियोग की प्रक्रिया तुरंत ही समाप्त हो जाती है। प्रस्ताव को सहमति मिलने पर राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति को 14 दिन की अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। उक्त सदन को महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करने के पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है। यानी जो ये प्रस्ताव है, महाभियोग प्रस्ताव, उस सदन की कुल सदस्य संख्या, ध्यान देवें, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। कुल सदस्य संख्या और उसका 2/3 बहुमत है, उससे अगर प्रस्ताव पारित है
तब वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन को राष्ट्रपति लगाए गए आरोपों की जांच करनी होती है। राष्ट्रपति पर पहला सदन आरोप लगाता है और दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करता है। तब राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। यानी इस जांच में राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुत हो सकता है या वो अपना प्रतिनिधि भी भेज सकता है। संसद चाहे तो किसी बाहरी संस्था से भी आरोपों की जांच करवा सकती है। यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है, पहला सदन आरोप लगाता है, दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करता है, और यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से, कुल सदस्य संख्या का 2/3 से पारित करता है, तब राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से पद से हटाना होता है और महाभियोग प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ध्यान दें, यहाँ पर जो बहुमत है वो क्या है? कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। और जैसे ही दूसरा सदन आरोप सिद्ध कर दे, उसी तारीख से राष्ट्रपति पद से हट जाता है। महाभियोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महाभियोग प्रक्रिया के दौरान भारत का जो संसद है एक न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करता है, जो कि राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच करता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, महाभियोग संसद में संपन्न होने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, जो महाभियोग है वो संसद में संपन्न होने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, हमने पिछले वीडियो में देखा, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य, नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। इसी प्रकार हमने ये भी देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाना हो, महाभियोग प्रक्रिया हो, तब विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर भारत का उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग का इस्तेमाल करके उनके पद से नहीं हटाया गया है। आज हमने अध्ययन किया राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग का। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।